नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आज का अपना टॉपिक कक्षा 12 की गणित मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रहेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से देखो चीज़ें बहुत बेसिक है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो ये कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम है, ये चीज़ अपने दिमाग में आती है। तो उन चीज़ों को भी सीखना हमें पड़ेगा कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये बना कैसे है। पहले 11वीं क्लास में आप सभी ने अच्छी तरीके से त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रखा है, अब उसी का हम उल्टा करके पढ़ेंगे और वो चीजें होगी कैसे, वो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। उससे पहले देखो, जरूरत केवल अपने को इस टेबल की है। अगर ऐसी ही एक और टेबल के रूप में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लिखाऊं और उसमें नेगेटिव मान का क्या होगा वो चीज़ें और लिखवा दूं, तो जो आपकी 2.1 के सारे प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। और 1 नंबर का प्रश्न बनता है 12वीं बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन से। अगर ये टेबल हम याद कर ले, इस टेबल में अपने पास में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, उनकी डोमेन और रेंज दे रखी है और उनमें भी काम की जो चीज है अपनी वो इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर है, रेंज काम का है। तो अगर हम इस टेबल को याद कर ले तो इसके आधार पर अपने प्रश्न तो हो जाने हैं, लेकिन चीज और जो अपनी बात है ना, पॉइंट की बात है वो ये है कि अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि डायरेक्ट हम इस टेबल को रटे क्यों, हम ये चीज सीखे कि ये टेबल आ कहाँ से रही है और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ कहाँ से रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपन एकदम बेसिक से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे त्रिकोणमिति के अनुपात, वो 10वीं क्लास में भी हमने पढ़े थे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अपने पास में 6 त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसी प्रकार से सेक थीटा, कोसेक थीटा, और अपना एक बच गया है वो है कोट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये अपने पास में 6 त्रिकोणमिति के अनुपात है जिनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर रखा कक्षा 11 के अंदर। अब इन्हीं 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में परिवर्तन करना है। ये आपके पास में त्रिकोणमिति के अनुपात लिखे हुए हैं और ये आपके पास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अनुपात लिखे हुए हैं। अब एक चीज तो समझ में आती है कि सर आपने जैसे त्रिकोणमिति के अनुपात है, हमें भी पता है, आपने भी बता दिया कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार से आपने ये भी आसानी से लिख दिया, साइन इनवर्स अक्स, कोस इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स, कोट इनवर्स अक्स, सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स। लेकिन इन दोनों चीजों को लिखने के बाद में हमारे दिमाग में एक डाउट आता है और वो डाउट ये है कि सर आपने त्रिकोणमिति अनुपातों में तो यहाँ थीटा लिखा है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों में यहाँ पर अक्स लिखा है, ये चक्कर क्या है, आपने यहाँ थीटा क्यों लिखा और यहाँ अक्स क्यों लिखा। तो एक बार थोड़ी सी बात इसकी भी हम करते हैं। देखो, आपने 11वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जैसे कि यहाँ हमें जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये चीजें आपको डायरेक्ट सारणी से भी मिल जाती है कि सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये चीजें हमें पता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपने त्रिकोणमिति अनुपातों के अंदर जो भी मान रखा है वो कोई ना कोई कोण रखा था। याद करो, आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे त्रिकोणमिति अनुपात के, वहां पर साइन थीटा हो चाहे कोस, टेन, कोट, सेक कुछ भी हो, उनके अंदर हम एंगल रखते थे और उसको कैलकुलेट करने के बाद में इक्वल में जो रिजल्ट हमें मिलता था वो रिजल्ट हमें क्या मिलता था, कोई न कोई रियल नंबर हमें मिलता था, वास्तविक संख्या हमें मिलती थी।
रियल नंबर हमें मिलता था। तो एक बात हमें समझ में आई कि त्रिकोणमिति अनुपातों में तो हम कोण तो रखते हैं और रिजल्ट में हमें कोई ना कोई संख्या मिलती है। ये चीज रियलाइज करो, आपने खुद 11वीं क्लास में ये चीजें पढ़ी है। इसके बाद में थोड़ी और बात इसमें डिटेल से अगर मैं करना चाहूँ तो किसी भी फंक्शन में यदि हम कोई मान रखते हैं तो उसको हम प्रांत बोलते हैं। ये चीजें भी पढ़ी है कि किसी भी फंक्शन में कोई मान रखते हैं तो उसको प्रांत बोलते हैं, और प्रांत को रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम परिसर बोलते हैं। इन चीजों को भी एक बार काम में लेते हैं। तो अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करूं तो साइन थीटा, साइन में थीटा कुछ न कुछ रखूंगा तो हमें अक्स के रूप में कोई न कोई वैल्यू मिलेगी, यानी यहां हम क्या रखेंगे, कोण, और कोण क्या होगा, प्रांत होगा। इसी प्रकार से रिजल्ट के तौर पर हमें अक्स कोई न कोई संख्या मिली और वो संख्या क्या कहलाएगी अपने पास में, परिसर कहलाएगी। देखो साथ के साथ में अच्छी बात रहेगी कि आप नोटबुक साथ में लेकर बैठो, चीजें जो लिखने की रहेगी। अभी देखो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा इस टेबल के बाद में, और अभी तक 2 या 3 लेक्चर के अंदर हम इस टेबल के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखो पढ़ने का मतलब, एक कहावत है कि अगर किसी किताब को पढ़ना है तो एक दीमक की तरह पढ़ा जाए। कैसे, दीमक की तरह। जिस प्रकार से एक दीमक किसी भी वस्तु के लगती है, चाहे वो बुक्स हो या कोई लकड़ी की कोई वस्तु, तो वो जो दीमक होती है वो उस किताब को हो या फिर किसी भी वस्तु को, किसी भी लकड़ी की वस्तु को इस प्रकार से खा जाती है पूरी कि उसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से यदि किताबों को पढ़ना है, 11वीं और 12वीं की किताबों को यदि दीमक की जैसे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन मेंस में जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहां से यहाँ से 11वीं और 12वीं से ही काफी चीजें पूछी जाती है। तो पढ़ने का अपना टोटल जो पूरा एम है, उद्देश्य है, वो सिलेक्शन का ही है। अपना उद्देश्य केवल 12वीं क्लास में जाकर परसेंटेज बनाना तो नहीं है, तो अपना जो उद्देश्य है वो सिलेक्शन। तो उसके लिए हमें डिटेल में सारी चीजें पढ़नी होगी। तो नोटबुक साथ में रखिए, जो चीजें लिखवाने की रहेगी वो मैं साथ साथ लिखवाता चलूंगा। तो त्रिकोणमिति का फलन है, उसमें कोण रखेंगे और उत्तर हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। जो चीज रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जो चीज रिजल्ट के तौर पर मिलती है हमें फंक्शन के बाद में उसको हम परिसर या फिर रेंज कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है थोड़ी बहुत, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर त्रिकोणमिति के फलनों में तो हम कोण ही रखेंगे, कंफर्म। इसके बाद में देखो ये त्रिकोणमिति का फलन है ना, अब मैं एक काम करता हूं, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में चेंज करने की कोशिश करता हूं। और चेंज कैसे होगा उसका भी ध्यान रखना। ये है साइन थीटा और बराबर में चल रहा है अक्स। यदि मैं साइन को, केवल साइन की बात कर रहा हूं, इसके एंगल की बात नहीं कर रहा, केवल साइन को उठाकर दूसरी साइड भेजूं तो ये तो क्या है अपने पास में, थीटा इज इक्वल। जब मैं साइन को उठाकर दूसरी साइड भेजूंगा तो वो इनवर्स बन जाएगा। ये चीज याद रखना कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन बराबर में जाएगा तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बना लेगा, और बराबर के अंदर जो वैल्यू है वो उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत बन जाएगा। किसी भी वैल्यू को यदि हम फंक्शन के अंदर रखते हैं ना तो उसको प्रांत बोलते हैं। तो अक्स का मान ये तो क्या है अपने पास में, प्रांत। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फंक्शन ही, चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो है तो फलन ही। तो फलन में मैं प्रांत रखूंगा तो मेरे पास में ये क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। अब एक बात यहां से ध्यान से समझने वाली है, 2 डाउट तो आपके क्लियर हो ही गए होंगे कि त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर तो हम एंगल रखेंगे, कोई ना कोई कोण रखेंगे। इसके बाद में यहां से हमने त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाया तो ये थीटा तो यही रह गया, साइन जब इधर आएगा तो ये साइन इनवर्स अक्स बन जाएगा। साइन इनवर्स अक्स बनने के बाद में चेंज क्या हुआ वो देखो, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन गया, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कोई ना कोई संख्या हम रखते हैं, और जब इसको हल करेंगे ना, अभी 2.1 में काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जब हम इसको हल करेंगे तो कोई ना कोई हमें कोण मिलेगा। जब हल करेंगे तब और भी ज्यादा ये चीजें क्लियर होगी। यहां से जो बातें ध्यान में रखने वाली है वो देखो क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन में कोण रखेंगे, दूसरा इधर देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम कोई संख्या रखेंगे। अक्स क्या है यहाँ पर देखो, अक्स क्या है,
कोण रखने के बाद में प्राप्त होने वाली संख्या अक्स है ना रियल नंबर, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रांत होगा वो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। ये दो चीजें क्लियर है। और एक तीसरी चीज ये है कि यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड भेजेंगे तो वापस से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो बराबर में भेजने पर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मान लो इधर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बैठा है तो उसको हम भेजेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर आपने शायद ऐसा किया होगा कि जैसे अक्स गुणा वाई ये बराबर 1 है, तो सर आपने एक काम किया यहाँ पर अक्स को तो इधर ही रख लिया और बराबर में मान लो कि 1/y को इधर भेज दिया, और जब y की घात 1 है तो घातांक करने के नियमों के अनुसार y जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बना लेगा, y इनवर्स बना लेगा। सर आपने कुछ ऐसा ही किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी हमने यहाँ पर नहीं किया है। ये घातांक करने के नियम है, जबकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऐसा नहीं बना रहे हैं। अगर मान लो आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कर सकते हैं, तो देखो आपने क्या सोचा कि थीटा को तो सर इधर ही रख लिया और अक्स के नीचे कौन आ गया, साइन आ गया सर, और साइन की पावर 1 है तो उसको ऊपर भेजेंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि सर देखो इनवर्स बन गया अक्स, सही तो किया हमने, ये गलत है, ये तरीका गलत है। मान लो कि आपने साइन इनवर्स आगे लगाया है, ये अगर रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे भी लग सकता है ना, अक्स इंटू साइन इनवर्स। अब बताओ साइन इनवर्स अक्स कहां से बना, तो याद रखना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर आए तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर आए तो वो क्या बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखो धीरे धीरे हम सारी चीजें और क्लियर करने वाले हैं। कोई भी फलन है, यहां हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल दिया, यानी एक फलन को हमने उल्टा कर दिया, एक त्रिकोणमितीय फलन को हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बना दिया। कोई कंडीशन नहीं होती क्या इनके लिए, कोई तो कंडीशन होती होगी किसी फलन को उल्टा करने के लिए। एक बोतल है पानी की, उस पानी की बोतल को ये जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है ना उसको खुला ही रखा मैंने, और पानी की ढक्कन को वो खुला रखा और बोतल को उल्टा कर दिया। बताओ पानी गिरेगा कि नहीं, गिरेगा ना। और मेरे को उस बोतल को ऐसे उल्टा करना है कि पानी भी नहीं गिरना चाहिए और बोतल भी उल्टी हो जाए, तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, उसका ढक्कन बंद होना चाहिए, फिर बाद में उल्टी कर सकते हैं आप आराम से। तो इसी प्रकार से किसी भी फंक्शन को उल्टा करना है, किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम बनाना है, तो उसकी भी कोई ना कोई तो कंडीशन होगी। तो वो कंडीशन हम सीखेंगे, वो कंडीशन आराम से सीखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। तो उसके लिए हमें फलन जानना पड़ेगा। ये चीजें 11वीं क्लास में भी पढ़ी है हमने और 12वीं के फर्स्ट चैप्टर में भी है। कुछ चीजें हट गई है, लेकिन कोई भी चीज हम हटाकर नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इससे जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम फलन पढ़ेंगे और उस फलन को उल्टा कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और ये सारणी बन कैसे रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले इसी वीडियो लेक्चर में इस सारणी को याद कैसे करना है एक बार वो और देख लेते हैं, बाकी इसको बनाना तो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि ये सारणी याद होनी चाहिए, इसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। और वो जो चीजें मैं बताऊंगा कि ये सारणी बन कैसे रही है वो सारी चीजें समझने के लिए होंगी। अब देखो कि इस सारणी को याद कैसे करना है। पहले आपको ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो पता ही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनका इनवर्स है। इंपॉर्टेंट चीजें ये रेंज है, इनका परिसर है, और ये प्रांत भी याद रहता है, अच्छी बात है, बाद में काम आती है ये चीजें। अब देखो कि साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स, इसका जो प्रांत है ना वो प्रांत तो अपने पास में -1 से लेकर +1 दोनों का सेम है। तो याद रखने के लिए अभी चीजें मैं डायरेक्ट याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ी चीजें अजीब लगेगी क्योंकि जब हम इनको बनाएंगे ना तब सारी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो अपने पास में प्रांत है वो -1 से +1 दोनों का सेम होता है। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का प्रांत रियल नंबर, ये होता कैसे वो मैं बताऊंगा बाद में, बाकी अभी तो याद करने के हिसाब से है, आप याद करना इस प्रकार से।
टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का प्रांत भी सेम है। इसी प्रकार से सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स इन दोनों का प्रांत भी सेम है। तो आपको याद तो 3 ही प्रांत करने पड़ेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रेंज याद रखनी है, इसकी परिसर याद रखना है। तो परिसर एक इंपॉर्टेंट चीज रह रही है जो लिखाने की चीज है ना। तो अगर है आपके पास नोटबुक तो अभी एक चीज लिखो। यहां पर देखो ये त्रिकोणमितीय फलन था ना, इसमें थीटा क्या है? प्रांत, और अक्ष क्या है? परिसर। जब देखो हमने इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया ना, थीटा को इधर रखा और साइन इनवर्स अक्ष को दूसरी साइड भेजा हमने, तो जब हमने इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाया तब देखो थीटा तो क्या बन गया? परिसर, जबकि यहां थीटा क्या था? प्रांत। थीटा यहां क्या बन गया? परिसर। यहां अक्ष क्या था त्रिकोणमितीय फलन में? परिसर, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अक्ष क्या बन गया? प्रांत। तो एक चीज दिमाग में और बिठा लेना कि जब भी किसी फलन का प्रतिलोम बनाया जाता है तो उसका देखो प्रांत तो क्या बन जाता है? परिसर, और परिसर क्या बन जाता है? प्रांत। तो एक चीज लिख लो, जब भी किसी फलन का प्रतिलोम किया जाता है तो उसके प्रांत और परिसर आपस में बदल जाते हैं। इसी आधार पर हम ये सारणी भी बनाएंगे बाद में। अब देखो इनका रेंज है या जो परिसर है वो कैसे याद रखेंगे। साइन इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट बंद अंतराल होता है। अब साइन इनवर्स अक्ष का परिसर है, उसी के आधार पर हम टेन इनवर्स अक्ष का परिसर याद रखेंगे। जैसे साइन है तो टेन में भी तो साइन आता है ना, साइन बटे कोस, ऐसा कैसे भी करके अपने लॉजिक से याद रखेंगे इसको। तो साइन इनवर्स अक्ष का परिसर -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, और टेन इनवर्स का भी यही होता है -π/2 से +π/2, लेकिन ब्रैकेट होता है ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब भी पता है। क्लोज ब्रैकेट है मतलब वो संख्याएं लिखी हुई है वो भी शामिल करना है, और ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब वो जो संख्याएं लिखी हुई है वो नहीं शामिल करना, उनके बीच के मान निकालने हैं हमें, उनके बीच के मानों पर आधारित है। ये बात क्लियर है। इसी के आधार पर हम कोसेक इनवर्स अक्ष को भी याद रखेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसे याद रख लेंगे। अब देखो जो परिसर साइन इनवर्स अक्ष का है वही सेम परिसर कोसेक इनवर्स अक्ष का है, बस यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो को शामिल नहीं किया गया है। और जीरो को शामिल क्यों नहीं किया गया है वो यहाँ पर देखो, कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/sin, और 1/sin अक्ष की जगह यदि मैं 0 रखूंगा ना तो 0 रखते ही नीचे साइन 0 0 बना लेगा। 1/0 अपरिभाषित, इसलिए हमें किसी फंक्शन को अपरिभाषित अनंत नहीं बनाना है, इसलिए हमने 0 हटा दिया। तो ये 3 एक साथ याद रखना, साइन -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, टेन इनवर्स -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट, कोसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट माइनस का 0 0 हटाना यहाँ से। इसी प्रकार से कोस इनवर्स अक्ष का जो अपने पास में परिसर है वो 0 से π क्लोज ब्रैकेट, फिर कोट इनवर्स अक्ष का है 0 से π ओपन ब्रैकेट, फिर सेक इनवर्स अक्ष का है अपने पास में जो कोस इनवर्स अक्ष का है वही है सेम, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है ना, ऐसे याद रख लेना। तो 0 से π क्लोज ब्रैकेट। लेकिन देखो सेक क्या होता है? 1/कोस, नीचे कोस 0 नहीं बनना चाहिए, कोस 0 π/2 पर बनता है, तो π/2 को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। तो अभी तक इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही बेसिक बातें देखी है कि साइन के अंदर थीटा आता है, साइन इनवर्स में एक्स आता है, क्यों आता है ये चीज क्लियर है आपकी। इसके बाद में एक चीज और हमने देखी है कि साइन से साइन इनवर्स बनाएंगे तो प्रांत और परिसर चेंज हो जाएंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। और दूसरी ये सारणी है जो अपने पास में ये टेबल है, ये तो याद करना ही है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरीके से आपको याद करवा के रहूंगा, और ये बन कैसे रही है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।